पीछे नहीं आओ, पीछे छोड़ो। भैया छोड़िए इसे, भैया हाथ छोड़िए। तुम्हारा भैया छोड़िए। मैं क्या बोल रहा हूँ, पृथ्वी छोड़ो। शालिनी, ये क्या कर रहे थे तुम? अगर कुछ हो जाता बच्ची को तो क्या पूछ रहा? जवाब दो, क्या कर रहे थे तुम? ये लड़की परेशान कर रख दिया है इसने हमें। कभी कुंदनी, कभी जानवी बनकर नाक में दम कर दिया है। मजाक बनाकर रख दिया है हमारा। बेटा तू ठीक है ना? तू इसको लेकर चलो चलो चलो। मतलब क्या पूछ क्या रहा हूं मैं तुमसे? हद होती है। चलिए चाचू। चलो चलो चल बेटा चल। चल उधर मत देखो, उधर मत देख सब। तू ठीक है ना? ये लो पानी पियो। तुम ठीक हो? नहीं जानवी नहीं, ये कोई सपना नहीं था। ये कोई अनहोनी होने से पहले की कुछ सूचना मिली है तुम्हें, जैसा कि पहले भी बच्चों के साथ हुआ है। ये तुमने क्या कहा, क्या देखा तुमने? उल्टे त्रिशूल का निशान था लड़की पर, तो वो कोई बच्ची थी क्या? ये तो नहीं पता है चाचू, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसके माथे पे उल्टे त्रिशूल का निशान था। अब ये हम कैसे पता करें? अभी कौन सी नई अनहोनी होने वाली, कुछ समझ में नहीं आ रहा है चाचू। कैसे रोके हम इसको? बस अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें अति शीघ्र आकर्ष की सच्चाई का पता लगाना होगा। और अगर ये साबित हो जाता है कि वही डायन है, तो सबके सामने भंडा फोड़ करना होगा, तभी हम उस बच्ची को बचा सकते हैं। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए आकर्ष के अगेंस्ट जाना या फिर इस बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल है, पर अगर इन सब के पीछे आकर्ष है तो हमें उसे रोकना होगा, सच्चाई का पता लगाना ही होगा। हाँ वीर, चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे चाचू? प्लान थोड़ा टेढ़ा है, पर अगर तीर सही निशाने पे लग गया ना, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। तुम्हारी योजना तो बहुत अच्छी है, परंतु उसमें एक त्रुटि है। अगर ये आकर्ष सचमुच में डायन निकला ना, तो आज हमारी मौत निश्चित है। नहीं चाचू, ऐसा कुछ नहीं होगा। वीर, तुम्हें यकीन है ना हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? सही गलत तो मुझे नहीं पता, पर हाँ इतना जरूर पता है कि आकाश के अंदर अगर किसी भी तरह की कोई भी डायन है ना, तो उसे बाहर निकालने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। आप एक काम करिए, अब आप दोनों छुप जाइए। एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। क्या हो क्या गया मुझे? इतनी रात को कौन होगा? कौन है? कौन है? क्या मजाक है? कौन है? कौन है? कौन है? रुक जाइए। कौन है आप लोग? मैंने कहा रुक जाइए। कौन है? इधर जानवी, कुंदनी, कुछ नहीं होगा आकाश, मैं अभी ठीक हो जाएगा। इधर देखो।
एक मेरा यारा एक वही मेरा सच। कुंदनी, तुम जानती हो कौन लोग थे? नहीं, एक्चुअली मैं पहचान नहीं पाई। उनके फेसेस कवर्ड थे। हाथ दिखाओ। लेकिन कौन लोग हो सकते हैं वो? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा कि कोई भी आके मुझ पर अटैक करेगा। ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो यहाँ चोरी करने या कुछ लेने आए थे। कुछ तो और बात है यहाँ। क्यों इतना सोच रहे हो? परेशान मत हो। तुम थोड़ी देर रिलैक्स करने की कोशिश करो। You'll feel better। ज्यादा स्ट्रेस मत लो। कुंदनी, मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। तुम विराज के पास जाओ, नहीं तो उसे बुरा लगेगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। तुम मेरी चिंता मत करो कुंदनी, आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ। तुम विराज के पास जाओ। मैं विराज को ऑलरेडी बहुत ज्यादा तकलीफ दे चुका हूँ। मैं और नहीं देना चाहता। प्लीज। तुम थोड़ी देर आराम करो। आओ, आराम से आराम से आराम से। इधर। आइए। जानवी, what do you think you did? हाँ? आज उसका सच सामने आने वाला था। सारा प्लान चौपट कर दिया तुमने बीच में आके। क्या सोच रही थी तुम? क्या कर रही थी? हाँ? थोड़ी सी और तकलीफ होती ना उसे, तो उसका शैतान बाहर आने से कोई नहीं हो सकता था। जानवी, बहुत हो गया। तुमने कह लिया और मैंने सुन लिया। मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी कि मैंने तुम्हारी बातों पे आ गई। मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मुझे सुनना ही नहीं चाहिए था। ये सब स्टूपिड प्लान्स लेकर तुम आ जाते हो। वीर, just try to understand। आकाश हम लोग की तरह एक आम इंसान है, वो डायन नहीं है, आम आदमी है वो। और हाँ, आज के बाद आकाश की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Just stay away from him। डरा दिया। ये डर तो सिर्फ 1 मिनट का होता है, पर ये इरिटेशन से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कितना इडियट है वो विराज। कल इतना ड्रामा हुआ, मुझे लगा कि आज सुबह होते ही हमारे जगने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, अभी भी यही मर रहे हैं। कितना कुछ किया, कितने पापड़ बेले हमने उस जानवी को उस होटल से निकालने के लिए, पर नहीं, लीच की तरह चिपक गई है वो। चंद्रिका, प्लीज कुछ करो, जस्ट गेट हर आउट ऑफ दिस होटल। आई कांट स्टैंड इट एनीमोर, आई कांट। मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है यार। मतलब जब देखो तब हमारे प्लान में कुछ ना कुछ अड़ंगा अटकाती ही रहती है वो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो मैं आकर के करीब आ ही नहीं पाऊंगी कभी, बिकॉज ऑफ जानवी। यू हैव टू डू समथिंग
थिंक मतलब ये भी जानते हैं कि वो मेरी जानवी मासी ही है। रिलैक्स? ऐसे कैसे रिलैक्स? क्या जाके बात करते चल। यस, अब मैं ये चीज जानवी मासी को दिखाऊंगी। ये सब इन लोगों का प्लान था। क्या कर रही थी? मैं जानती हूँ आप लोगों ने जानवी मासी को ट्रिक किया है। आई नो दैट, और मैं सबको बता दूंगी। तुम बताओगी? क्या कर रही हो तुम? छोटी बच्ची है वो। ये छोटी बच्ची है। ये छुप के हमारी जासूसी कर रही थी, हम दोनों की बातें सुन रही थी। She was recording something, I saw that. मैं तो बस फोटो खींच रही थी और इन्होंने मेरा फोन छीन लिया। You dare lie. चंद्रिका, उसका फोन उसे वापस करो। Just give it back. और आइंदा किसी बच्चे पर हाथ उठाने की सोचना भी मत। आकाश, तुम गुस्सा कर रहे हो। मैं समझा दूंगी ना इन्हें। हो जाता है ना गुस्से में। वैसे भी तुम्हारी हेल्थ इतनी खराब रहती है, तुम इतना गुस्सा मत करो। इट्स नॉट गुड फॉर यू। सर, हर्ष सर की मदर ने आप सभी को बुलाया है। एक्चुअली उन्होंने बेबी गर्ल के लिए एक छोटी सी पूजा रखी है। आओ, आपकी छोटी बहन से मिलते हैं। चले? चल। इतना अच्छा इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है? ये मेरी सिस्टर है, एकदम डॉल जैसी है, बेबी डॉल जैसी। बच्ची के दादा बच्ची के जीभ पर सहज से ओम बनाए। बच्ची की बुआ, आइए बच्ची का नाम उसके कान में 3 बार बताएं। कितनी बदनसीब हूं मैं। पहली बार बुआ बनी, लेकिन मैं इस रस्म में हिस्सा नहीं ले पा रही हूं। वीर, मैंने बच्चे की सुरक्षा के लिए उसके गले में ताबीज बांध दिया है। कोई बुरी शक्ति उसे छू भी नहीं पाएगी। विशाखा बहू, अब तो थोड़ी देर बच्ची को गोदी में ले ले। जलंता थक गई होगी, मुंह हाथ धो लेगी। ये लो भाभी। क्या हुआ? नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं उठा सकती। अरे, तू नहीं ले सकती बेटा? लाओ, मैं पकड़ लेती हूँ। नहीं बेटा, तुझसे नहीं संभलेगा। ला, मुझे दे।
खजाने की बात पहले बता देनी चाहिए थी ना। तुम्हें क्या लगता है मैं मना करता? कुंदनी, दुनिया में लोग सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग। जस्ट इमेजिन अ लाइफ जिसमें हम दोनों को बिल्कुल कोई काम न करना पड़े, सिर्फ ऐश। वाह। और एग्स? नहीं थैंक यू। मासी मासी मासी, आपको पता है मामी की छोटी बेबी का नाम क्या रखा? पूर्वी। अरे कितना स्वीट नाम है। पता है वो छोटी बेबी कैसी दिखती है? एकदम क्यूट सी। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको एकदम प्यार आ जाएगा उस पे। बेटा मैं अभी नहीं आ सकती, अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ ना, बाद में मिल लूंगी। अरे जा जाओ, जाके आ जाओ। अब मेन रीजन पता चल गया है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? और क्या पता हमारे काम के लिए कुछ हिंट मिल जाए। Are you sure, baby? 100%। मैं अभी आती हूँ। Finish your breakfast. या डोंट वरी, सब फिनिश हो जाएगा। चलिए ना, उन्होंने भी परमिशन दे दी है। जब तुम छोटे थे ना तो तुम्हारे भी हाथ पे इतने से छोटे से ही थे। आप देख के नहीं चल सकते क्या? बेटा दिखाओ दिखाओ। कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक हो जाएगा। मैं साफ करके बैंडेज लगा देती हूँ। रिम्पी दिखाओ मुझे। टिश्यू देना। दुख रहा है। अब इधर देखो, मेरी तरफ देखो। कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। डाइन को अपना मकसद पूरा करने के लिए निशान चाहिए। इसका मतलब अब वो रिम्पी को अपना शिकार बनाएगी। रिम्पी को बार बार मैंने सपने में देखा है, लेकिन मुझे ये पहले क्यों नहीं समझ आया। नहीं हो जाएगा। कुंदनी से डॉक्टर के पास ले चलते हैं। अगर टाइम पे स्टिचेस नहीं लगेंगे तो मार्क रह जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रिम्पी को डायन की नजर से बचाना ही होगा। एक बार उसे इस निशान का पता चल गया तो मेरी रिम्पी खतरे में आ जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। कुंदनी, नहीं, चोट उतनी गहरी नहीं है। मैं दवाई लगाकर बैंडेज कर देती हूँ। कुछ नहीं होगा बेटा। आप एक काम करो, आप आओ मेरे साथ चलो। आप मासी से प्यार करती हो ना, तो मासी अगर कुछ कहेगी आपसे तो माँ की बात अब सुनोगे? रिम्पू, ये चोट के बारे में किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? और गलती से भी किसी के सामने ये पट्टी मत खोलना, ओके? बस क्यों? बेटा वो सब मैं आपको अभी नहीं बता सकती, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रही हूँ आपके भले के लिए कह रही हूँ। आप मेरी बात मानोगे ना? पक्का मानूंगी मासी। प्रॉमिस मी। कभी भी पट्टी नहीं खोलना, ठीक है? गुड। अभी आप थोड़ी देर आराम करो, यू विल फील बेटर। मासी बहुत दर्द हो रहा है। अभी ठीक हो जाएगा। आप थोड़ी देर यहाँ पे लेट जाओ, यू विल बी फाइन। हाँ विराज, हो गया, आप आ जाइए। आपने बताया कि रिम्पी को चोट लगी है। क्या हुआ रिम्पी, आर यू ओके? और ये खून कैसे आ गया इतना? शुड आई कॉल द डॉक्टर? नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। आकाश को बता देती हूँ कि त्रिशूल का निशान रिम्पी पर। नहीं, आकाश को नहीं बता सकते। मुझे आकाश पर शक होना हो, लेकिन वीर को अभी भी शक है। मासी मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना है। अब मैंने पट्टी लगा दी है क्लीन करके, चोट उतना गहरा नहीं है। शी विल बी फाइन इन अ डे और टू। और वैसे भी रिम्पू को डॉक्टर से और इंजेक्शन से डर लगता है, सो शी विल बी फाइन, डोंट वरी। मासी मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं सो जाऊं? हाँ बेटा, आप एक काम करो, आप यहाँ पे थोड़ी देर लेट जाओ, यू विल फील बेटर। मासी मैं अपने रूम में सो जाऊं प्लीज? यहाँ पे सो जाओ ना, मैं भी हूँ।
मासी वहाँ पर मेरी डॉल्स भी हैं, मेरे टेडीज भी हैं, प्लीज। अब अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ से सीधा अपने रूम में जाना, ओके? प्रॉमिस? चल। वैसे तुम्हारी आपकी चोट कैसी है? आई होप यू आर फीलिंग बेटर। हाँ, पहले से काफी बेहतर है, पर अभी तक उन लोगों का पता नहीं लगा वो क्यों आए थे, क्या करने आए थे। आई रियली वांट टू फाइंड इट आउट। वो कल रात के लिए थैंक यू। तुमने मेरा ख्याल रखा। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आती तो शायद पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कई बार मेरी जान बचाई है। तुम्हारी नहीं, मैंने अपनी वाइफ की जान बचाई है। मिस करते आप उसे? याद तो उन्हें किया जाता जिन्हें भुला सको। वो सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं थी, मेरा हिस्सा है। Sorry, I have to go. My husband is waiting for me. कितनी प्यारी है ना जनंता की बच्ची। आपने उसके हाथ देखे? कितनी छोटी छोटी सी उंगलियां हैं उसकी। एकदम फूल सी हल्की है वो। हमारे लिए क्या हुक्म है? वो त्रिशूल वाली लड़की मिली कि नहीं मिली? ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसी कोई लड़की कहीं नहीं मिली। वो लड़की यही कहीं इसी महल में है। अगर मुझे वो लड़की नहीं मिली तो देखना, जो गुलाम मेरा काम नहीं करता उसे सिर्फ मौत मिलती है। समझे तुम दोनों? जिस पर निशान बना है वो लड़की यही कहीं पर है। जाओ जाकर ढूंढो उसे, जिस पर ताजा चोट लगी हुई है। जाओ ढूंढो जाकर उसे। आज अगर त्रिशूल के निशान वाली लड़की हमें नहीं मिली तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। पर हम उसे ढूंढे कहाँ? पृथ्वी, वो देखिए, उसके सर पर चोट है। रिंपी बेटा, सर पे चोट कैसे लगी? मामू वो ना, ये चोट के बारे में किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? और गलती से भी किसी के सामने ये पट्टी मत खोलना। क्या हुआ बेटा, बताओ ना, कैसे लगी? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मत बताओ। पर ये चोट कितनी गहरी है, जरा दिखाओ तो। जानवी मासी ने मना किया है
कि किसी को दिखाना भी नहीं है और किसी को बताना भी नहीं है। मैं नहीं बताऊंगी। वही निशान। मिल गई वो लड़की, मिल गया उल्टा त्रिशूल। अब 7 चक्र नहीं, एक ही रात लगेगी मुझे इस विधि को पूरी करने में। अब राजा को जिंदा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब राजा को मैं वापस ला के रहूंगी। रिम्पी, अभी तो पता है कि रिम्पी को रूम में देखा। रिम्पी, रिम्पी, सॉरी दीदी, I'm really sorry। मैं जानती हूँ आप यही कहिए, मेरे आसपास है, मैं आपकी बेटी को बचाना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। आप तो जानती है ना, मैं रिम्पी से बहुत प्यार करती। वो बार बार मेरे सपने में आ रही थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि रिम्पी। मैं आपसे वादा करती हूँ दीदी, मैं रिम्पी को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे बचा कर रहूंगी। बस आप मेरी मदद कर दीजिए दीदी, कोई इशारा दीजिए, कुछ तो बताइए, वो कहाँ होगी, कैसे ढूंढूं, कैसे बचाऊं मैं उसे, प्लीज दीदी। रिम्पी को ढूंढने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा था कि राजा किसी कीमत पर जिंदा नहीं होना चाहिए। राजा की लाश ढूंढो, सिर्फ वही है जो डायन की कमजोरी है। ढूंढो उसे। और क्या? और क्या आंटी जी, बताइए और क्या? आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, क्या बताना चाहती थी आंटी जी? आंटी ने कहा था कि लाश को जिंदा मत होने देना, लेकिन वो लाश को कहाँ ढूंढूं मैं? रिम्पी भी नहीं मिल रही। रिम्पी को ढूंढती हूँ। रिम्पी, पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढूं, समझ में नहीं आ रहा। रिम्पी, 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 छोड़िए प्लीज, छोड़िए। इससे पहले कि कोई आ जाए यहाँ ले चलो इसे यहाँ से। छोड़िए मुझे प्लीज। मासी मुझे बचा लीजिए प्लीज।
छोड़ दीजिए रिम्पी को। मैंने कहा छोड़िए उसको। अरे पता नहीं अचानक क्या हो गया, ऐसे चीखने चिल्लाने लग गई। अब तो बस समझा रहे थे उसे। हाँ, और फिर हमें लगा कि उसे चोट लगी है तो दर्द हो रहा होगा, इसलिए बस निकाल के देख रहे थे। उतने में क्या भाभी? मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। अगर आप चोट ही देख रहे होते ना तो ये बच्ची इतनी डरी हुई नहीं होती। पहले आपने मुझ पर हमला किया और अब उसके बाद रिम्पी पर। पता नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे भैया, लेकिन आप लोगों ने अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की ना तो मुझसे। लड़की धमकी किसे दे रही है? और ये भैया भाभी का ड्रामा क्या लगा रखा है? क्या नाटक ये? हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। ये मेरी बहन की बेटी है, हम उसे संभाल लेंगे। थोड़ा उसे दूर रहिए भैया। बेटा आ जाओ, आ जाओ बेटा। अभी मैंने कहा दूर रहिए। कुछ नहीं होगा बेटा। डोंट वरी बिट्टू। चलो कोई नहीं है। चाचू, चाचू, चाचू दरवाजा खोलिए। चाचू अंदर चल के बात करते हैं। दरवाजा बंद कीजिए चाचू। चांदनी क्या हुआ है? आओ तो सही, हुआ क्या है? रोक क्यों रही हो? जिस निशान के बारे में हम बात कर रहे थे वो रिम्पी के माथे पर आ गए चाचू। अब डायन इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। डायन? मैं नहीं चाहूंगी डायन के पास। डायन। रिम्पी बेटा मेरी बात सुनो। बच्चे मेरी बात सुनो। हम है ना, हम आपको कुछ होने नहीं देंगे, है ना? मासी है, हम है, कुछ नहीं होगा आपको, घबराओ मत। अगर ये बात उसे पता चल चुकी है तो वो हर पल हम पर नजर रखेगी। हमें रिम्पी को ऐसी जगह लेकर जाना होगा जहां वो ना पहुंच पाए। लेकिन कौन सी जगह चाचू? चलो मेरे साथ चलो। चलो चलिए। मासी। कुछ नहीं होगा रिम्पो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कैसे कैसे रोकेगी तू इसे? कुछ नहीं कर सकती। ला ये दे मुझे ये लड़की। नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं रिम्पी को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। नीचे झुक जाओ, नीचे झुक जाओ। देख, पिछली बार तूने मेरी विधि खराब की थी, इस बार मैं तुझे अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी। ला ये दे मुझे ये लड़की, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। मैं रिम्पी को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगी। तो फिर मरो। रिम्पी, हाँ? मुझे मारेगी। सारी मक्खियाँ चाचू। बचो बचो। मुंह ढको रिम्पी। चाची। चाचू। जानवी, जानवी, तुम रिम्पी को लेकर जल्दी से मंदिर के अंदर जाओ। ये वहां इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चाचू, चाचू, चाचू ठीक है। चाचू, तुम जाओ रिम्पी को लेकर मंदिर तक जाओ। मैं चाचू को संभाल कैसे संभालोगे? मैं चाचू के साथ हूँ। चाचू जाओ, जिसको। रिम्पी। चाचू, चाचू, चाचू उठने की कोशिश कीजिए। चाचू उठिए। चाचू, कुछ नहीं होगा आपको। चाचू चलिए, चलिए, मैं देखती हूँ। चलिए चाचू। रिम्पी जल्दी। रिम्पी, 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 मासी, मासी।
मासी वो मुझे ले जाएगी? नहीं ले जाएगी, मैं हूं ना। चाचू डरो मत, वो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ नहीं होगा बेटा। चाचू घबराओ मत, ये यहाँ अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। दे, ये लड़की मुझे ला कर दे। नहीं दूंगी, कभी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें रिम्पी कभी नहीं दूंगी। ये लड़की तो मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहूंगी। कब तक बचाएगी इसे तू मुझसे? अब तू देख, अब मैं कैसे तेरे अपनों का इस्तेमाल करती हूँ। अब तेरे अपने ही तेरे खिलाफ जाएंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं। मासी ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है मासी? कुछ नहीं होगा बेटा, चलिए हम सब अंदर चलते। चाचू कुंदनी कहाँ चली जाती है बिना बताए? ये खजाना ढूंढने में तो मैं भी हेल्प करना चाहता हूँ, अब कहाँ ढूंढूं उसे? तो तुम अब तक यही लटके हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? अपनी बीवी को लेकर यहाँ से निकल के नहीं जाते हो? What's your tone? मैं कोई काम नहीं करता हूँ आपके लिए जो आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना होगा। वैसे you tell me, तुम्हारी और तुम्हारी बहन को क्या प्रॉब्लम है हमारे यहाँ रहने से? क्यों हमें भगाने के पीछे पड़े हुए? हमारे जाने से क्या मिल जाएगा तुम्हें? कुछ ढूंढ रहे हो क्या तुम दोनों भी? इसे कैसे पता चला कि हमारा मकसद? हम क्या ढूंढेंगे? ढूंढना तो तुम्हें पड़ेगा, वो भी अपनी बीवी को। आए दिन गायब हो जाती है कहीं ना कहीं। I'm telling you विराज, अगर तुम यहाँ रुके ना तो एक दिन उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। वैसे भी उसके चेहरे पे साफ साफ दिखता है that she likes आकर्ष more than you। सोच लो, वरना पछताओगे। सीरियसली, शायद तुम्हें याद नहीं है, उस दिन कुंदनी ने आकर्ष को थप्पड़ मारा था मेरे लिए, बहुत जोर से मारा था। उसका मतलब समझती हो? वो आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करती है। प्यार के बारे में तुम्हें क्या पता होगा? Listen, I'm perfectly fine। अपना प्यार व्यार मैं खुद देख सकती हूँ। तुम जाके बस अपनी जानवी को संभालो। जानवी? भांग का नशा अभी तक उतरा नहीं है क्या? तुम भी बाकियों की तरह कुंदनी को जानवी बुलाओगी? वो गुस्से में निकल गया ना जल्दी जल्दी। I mean, अब तुम वर्ड्स क्यों पकड़ रहे हो? अब इमोशंस को समझो। तो आज के बाद अपने इमोशंस और अपनी जुबान को काबू में रखना। मेरे और मेरी बीवी के लाइफ में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। माइंड योर ओन बिजनेस। ये भगवान जी का मंदिर है और मंदिर के अंदर डाइन नहीं आ सकती, सो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत, ठीक है? और हम सब लोग भी तो है ना यहाँ पे, और मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आवाज दे, कोई भी बुलाए, तुम इस मंदिर की चौखट से बाहर कदम भी मत रखना। पर मुझे अभी बहुत डर लग रहा है। अच्छा एक मिनट, ये माता रानी के आशीर्वाद है। अब तो भगवान जी खुद तुम्हारे साथ है, अब डरने की कोई बात नहीं। इसे मत उतारना और यहाँ पे रुको, मैं 2 मिनट में आती हूँ। मासी जल्दी वापस आएगा? पक्का प्रॉमिस, जल्दी। जाओ बैठ जाओ। चाचू, रिम्पी बहुत डरी हुई है। डायन अभी तो शांत बैठी है, लेकिन आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ जरूर करने वाली। और वो मंदिर में नहीं घुस पाएगी। जब तक हमें डायन को रोकने का कोई तरीका समझ नहीं आता, हमें रिम्पी को अंदर ही रखना पड़ेगा। वो अंदर सेफ है। You're right, वीर। वीर, I'm sorry। वो मुझे उस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। I'm really very sorry। चिल, it's okay। रिलैक्स।
अभी देखो, मैं जानता हूँ कि आकर्ष को लेकर हमारे थॉट्स मैच नहीं करते। तुम कुछ और सोचती हो, मैं कुछ और सोचता हूँ। अब गलत मैं भी हो सकता हूँ, तुम भी हो सकती हो, पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सही कौन है गलत कौन है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा मकसद सेम है, डायन को रोकना। कुंदरी, कुंदरी तुम यहाँ हो? विराज आप या मंदिर में क्या कर रही हो उन दोनों के साथ? अंदर आइए ना। कुंदरी, जल्दी चाचू। कुंदरी क्या कर रही हो तुम? विराज, कुंदरी, मंदिर में अंदर आइए, अंदर आइए तो दर्शन करके जाइए ना। अंदर? हाँ, अब एक्चुअली क्या है ना रिम्पी बहुत अपसेट थी, डरी हुई सी थी और चोट भी लगी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी पूजा करा ले, उसकी नजर उतार लेते। बच्ची है ना, शुभ दिन भी है। अब आइए माथा टेक लेते हैं। बेबी ऊपर आ जाइए। बेबी अब मत्था टेक लीजिए, आशीर्वाद प्रणाम। अब आपकी चोट कैसी है? पहले से बेटर। अब चलें? अब जी आप चलिए, मैं आती हूँ। मौसी, मैं अभी आई। ये सब लोग तुम्हारे साथ हैं और जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाती रिम्पी को कहीं मत जाने देना। चिंता मत करो जानवी, मैं और चाचू करा लेंगे रिम्पी के लिए पूजा। चलिए बेबी। रिम्पी को मंदिर के अंदर छुपा के रखा है और हम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। अगर सीढ़ियों पर पैर भी रखा तो जलकर राख हो जाएंगे। अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो मेरी 500 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मुझे नहीं पता, वो लड़की मुझे चाहिए। हम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, तो क्या हुआ? रिम्पी तो बाहर आ सकती है, पर कैसे? हमें किसी भी हालत में उसे मंदिर से बाहर लाना होगा, और जैसे ही रिम्पी एक बार बाहर आ जाए हम उसे उठा सकते हैं। उसे बाहर लाने का एक तरीका है मेरे पास। क्या है तरीका?